हेलो एवरीवन। ऑनलाइन एडुएक्स पे आपका स्वागत है। हम जो है अर्थमेटिक फॉर बैंकिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मतलब हाफ एन आवर क्लास आपकी होगी। ठीक है, डेली। ओके, तो अगर मतलब हमें जितने आप जितना शेयर कर सकते हो, जितना सब्सक्राइब कर सकते हो, आप उतना जो है आप कर दीजिए। ठीक है, तो हम अर्थमेटिक फॉर बैंकिंग पढ़ेंगे और टाइम लिमिट बढ़ा देंगे। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए अगर समझ में आता है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एसबीआई और आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ट्रिक्स जितनी पॉसिबल है उतनी हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बैच जो है वो बिगिनर लेवल से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे एडवांस लेवल है, ठीक है, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि आप ज्वाइन करो। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और ये डेली डेली आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जितने आपको ट्रिक्स है, ठीक है, उतनी जितनी मैक्सिमम पॉसिबल ट्रिक्स पॉसिबल है, ठीक है, इस टाइम पे उतना जो है आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आज का जो टॉपिक है वो परसेंटेज रहेगा। ठीक है, परसेंटेज क्योंकि बेसिक लेवल का टॉपिक है। परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको पता है बनते हैं। ठीक है, परसेंटेज अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो परसेंटेज अगर हम कर लेते हैं तो हमें पता है कि हम टीआई के क्वेश्चंस कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। ओके ओके, और जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स है वो तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो हम क्या है यहाँ पे बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना फायदा है। ठीक है, चलो हम ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं बिगनर लेवल से हम स्टार्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस ये है कि आप शुरुआत से अगर आप बने रहेंगे तो आप लोगों को ही फायदा होगा। ओके, क्योंकि बीच में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए मैं बोल रही थी जितना आप अभी से आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको आगे चल के जो है टॉपिक्स में जो है प्रॉब्लम फेस आप नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, तो जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ना हो कि मतलब आप बीच में से आ रहे हैं फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं, आ, ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं आप कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, तो मैं डेली ही हम आपको टॉपिक्स यहाँ पर डाल दिया करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि मतलब कि लाइव कर सकें। ठीक है, लाइव करने से क्या है आप लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो आज तो हम क्या है परसेंटेज लेवल 1 कर रहे हैं, लेवल 2 भी हम करेंगे। ठीक है, लेवल 3 अगर जरूरत पड़ेगी एडवांस लेवल तक जाने की वो भी हम करेंगे। ठीक है, जितने ट्रिक्स पॉसिबल होंगे उतने हम पढ़ के जाएंगे। ओके, तो कोशिश रहेगी कि आफ्टरनून में ही हो जाए क्लास। ठीक है, आफ्टरनून में ही हमारी कोशिश रहेगी कि क्लास हो जाए। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं। ओके, अब आपको पता है परसेंटेज आ गया है, क्योंकि एग्जाम तो अभी और भी आने हैं और आगे भी आएंगे। तो ये नहीं कि भाई अभी एग्जाम है तो भाई जल्दी जल्दी करवा दीजिए। ठीक है, आपको भी समझ में नहीं आएगा और इतनी जल्दी आप कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप सीख सकते हैं उतने आप अभी कोशिश करिए। ठीक है, और ये जो आप आधा घंटा 1 घंटा आराम से निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, चलिए परसेंटेज करते हैं। तो परसेंटेज में मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बेटर वे में समझ में आ जाए, विजुअलाइज प्रॉपर हो जाए। ठीक है, भाई फ्रैक्शन की वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है परसेंटेज के अंदर, है ना, सबको पता है। फ्रैक्शन की वैल्यू अगर याद हो गई तो देखना स्पीड आ जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये फायदा दिखेगा आपको, मैं क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगी कि कहाँ फायदा दिख रहा है आपको। ठीक है, और मैं तो कह रही हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसको क्रैम कर लीजिए। जहाँ पे लर्न करने की ट्रिक होगी मैं वो भी आपको दूंगी। ठीक है, बट क्लास के साथ अगर चलना है तो मैं कह रही हूँ कि अगर आज वीडियो आ गई है तो आप आज इसको मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, ट्राई टू मेमोराइज द वैल्यूज। ठीक है, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन।
दोनों में करिए। ओके, एक बार नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। कुछ वैल्यूज आपको ऑलरेडी लर्न होगी, ठीक है, और कुछ वैल्यूज आप करोगे और फिर आप क्वेश्चन देखोगे कि जल्दी जल्दी हो रहे हैं इससे, ठीक है। तो याद आज आप कर लेंगे तो फिर आगे जाके जो है, जो हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो जल्दी से होंगे। ये नहीं कि मैं वैल्यूज बता रही हूँ फिर आप कर पा रहे हैं, कि क्वेश्चन दिख गया, हाँ इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी फास्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके अंदर सॉल्व करते हुए। तो मैं अभी कुछ याद कर लीजिए, आज मैं कह रही हूँ कि आज ही याद कर लीजिए, ठीक है, जितना पॉसिबल हो, ठीक है। ओके, तो कुछ वैल्यूज तो हमें याद है भाई, ये नहीं कि मतलब ये भी ना पता हो कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। ये मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगी कि परसेंटेज होता क्या है। ओके ओके, ठीक है, ये पता होना चाहिए भाई मुझे। मैं बोल रही हूँ 20% मैं लिख रही हूँ, तो अगर 20% क्या होता है जी, परसेंटेज हटा रही हो तो आपको पता ही है कि 20/100 है ना। ये मतलब इतना तो पता होगा, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ, ठीक है, कि इतना पता चल रहा है कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूँ, ठीक है। हमें वो टाइम नहीं लगाना है ना कि मैं परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूँ, मैं ऐसे करके लिखूँ और फिर मतलब मैं कैंसिल करूँ और फिर मैं ऐसे बोलूँ कि 1/5 होता है। भाई टाइम गया, सेकंड्स का ही खेल होता है, सेकंड्स का भी खेल होता है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, डीआई के क्वेश्चन अगर आ गया, ठीक है, अब 20% आ रहा है और ऑप्शंस में कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, तो अगर बच्चे को पता होगा कि हाँ 1/5 है, तो वो जल्दी से 1/5 कर देगा। अब जो बच्चा ये करने में लगा रहेगा, हाँ मैं हटाता हूँ इसको 100 लिखता हूँ और कैंसिल करता हूँ 0, तो वो गया टाइम, ठीक। क्वेश्चन आता है, वेरी गुड, बट टाइम तो नहीं बचा ना, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हमारा मतलब मोटिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज तो आपको याद है, कुछ वैल्यूज हम कर लेंगे, ठीक है। चलो, 1 = हमें पता है कि 100% होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बार बार ये करके नहीं दिखाऊंगी कि आपको 100% है तो 100/100 कर लीजिए, कैंसल आउट करिए और फिर 1 आंसर है, ठीक है। इतना को पता होना चाहिए, आप बैंक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये मान के मैं चल रही हूँ। ओके, चलिए वैल्यूज याद करते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगी भी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। 1 = 100%, ओके। 1/2 50%, और 50% अगर लिख दिया जाए तो 1/2। ओके, उल्टा भी याद करना है, तो 1 की क्या हो गई, 1 अगर दे रखा हो तो और उसको परसेंटेज में जल्दी से कन्वर्ट करना हो तो आंसर क्या होगा, 100% होगा। ओके गाइस, ठीक है। और 1/2 अगर मुझे दे रखा हो तो क्या होगा, 50% होगा। ओके, ये हमें मतलब ये मेरे ख्याल से याद ही होगा आप सबको, है ना। तो जो करने की ट्रिक्स है वो मैं दूंगी, ठीक है। तो ये आपको मैं मान के चल रही हूँ कि याद ही है आपको। ओके, चलिए, अब मेरे को क्या है, 1/3, ठीक है, 1/3 करना है। 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या होती है, 33.33% होता है, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी, 33, ठीक है, 1/3%। ओके, तो कई बार क्या होता है एग्जाम्स के अंदर या डीआई के क्वेश्चन के अंदर मेरा 1/3 आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या है, पर ऑप्शन में तो परसेंटेज में दे रखा है अभी, ऑप्शन में जो आंसर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं वो तो परसेंटेज में है भाई, है ना। अब मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूँ, अरे अगर आपको वैल्यू याद है तो आप झट से उसको मतलब मार्क कर देंगे कि हाँ 1/3 मेरा आंसर आया भाई, ये तो 33 है। तो अगर बहुत सारी वैल्यूज भी अगर उसने दे रखी है कि मतलब 28 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और 33.33, वह यहाँ पे करेक्ट करो, जितना अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू पता होगी तो आप जल्दी से करेक्ट कर दोगे उसको, ठीक है। ऑप्शन मार्क करोगे, आपको झट से नंबर भी मिल जाएंगे। ओके, चलो, तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आपको, अब मिक्स फ्रैक्शन में भी दे रखा होता है कई बार, अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वैल्यूज रिपीट होती हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो वो ही है, जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जितना बताऊंगी, जितनी वैल्यू बस उतना ही याद कर लेना, सफिशिएंट है, ठीक है। ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्रैम करने की और ज्यादा जरूरत नहीं है, उतनी भी आप कर लोगे सफिशिएंट है, ठीक है। जितनी आपको पढ़ाया जा रहा है उतनी भी आप कर लो, सफिशिएंट है मैं कह रही हूँ, ठीक है। ओके, रखूंगे इस, ओके, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने क्या है, 1/4 की क्या होती है, 25% होती है, 1/4 की 25% होती है, ठीक है।
ओके, तो 1/5 का क्या होगा, 20% होगा, ठीक है। अब वैसे भी कर सकते हैं 20% अपॉन में, ठीक है, तो वही हम टाइम सेव करने के लिए कर रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। तो जल्दी से याद कर लेते हैं, 1/5 इक्वल्स 20%, जो कि इतना भी याद ही होगा आपको। 1/6 का क्या होता है, 16.66%, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में 16 2/3%, ओके। तो ये आप मिक्स फ्रैक्शन में इसका क्या होता है, 16 2/3%, ठीक है। और 1/3 का आपने भी याद करा था 33.33% होता है, जो कि 33 1/3% होता है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू भी आपको याद हो गई, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है। 1/7 क्या है, 14.28%। अब इसका याद करने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है। जहां जहां हम ट्रिक्स लर्न करने में लगा सकते हैं वो मैं आपको बताती चलूंगी, ओके। ठीक है, कैसे, देखो 7 है तो 1/7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो उसके ट्वाइस होता है, ठीक है। तो आपको पता है ट्वाइस कितना होता है, 14 होता है। तो हमें भी क्या करनी है, लगभग हम उतनी वैल्यू हमें याद करनी है ना, ठीक है। तो हमें याद करने का तरीका बता रही हूँ, तो 14.28%, ठीक है। मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि अप्रोक्सीमेटेड 7 × 2 मतलब 14.28 है, ठीक है। तो किसके आसपास है, ठीक है, 14 के आसपास है इसकी वैल्यू, तो 14.28, ओके। और मिक्स फ्रैक्शन में 14 2/7%, ओके। तो इतनी वैल्यूज हमने याद कर ली हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रिवाइज भी करा दूंगी, पर पहले आप देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई है। तो याद अगर आप आज ही कर लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि आगे वाली वीडियो में मेरी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जितने भी अगर फिर मैं टॉपिक्स करवाऊंगी वहाँ पे ये वैल्यूज यूज होंगी, तो बेटर है पहले से ही याद कर लो। तो एम्फेसाइज कर रही हूँ बार बार याद करने पे, तो समझ सकते हो कि क्यों कर रही हूँ, ओके ओके ओके, समझ में आ गई बात। तो हमने ये वैल्यूज याद कर ली है, ठीक है। 1/2 50%, 1/3 33.33%, और 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66% एंड 16 2/3%, ठीक है। और 1/7 का मैंने क्या बताया, 7 × 2 हमें क्या पता है ना कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो ये जो इसकी वैल्यू 14 के आसपास है तो 17.28% है, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में 14 2/7% है, ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, हमने इतनी वैल्यूज कर ली हैं, तो हम आगे चलते हैं बेटा, ओके। आगे की वैल्यूज देखते हैं, थोड़ी सी जो रह गई है, ठीक है। तो आपने 1/7 की आपने लर्न करनी, ओके। 1/7 की लर्न करना, देखो 1/7 लर्न कर लोगे ना, बहुत सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी आपको। तो मैं आपको बताती कैसे। 1/7 क्या बताया आपको, 14.28%, जो कि 7 टाइम्स से 2 का लगभग मैं बोलूँ तो, ठीक है, ओके। ये वैल्यू मैंने याद करी, देखो हमें कितनी सारी वैल्यूज मैं याद कर सकती हूँ, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं, मुझे जो है 1/14 है, ये वाला फ्रैक्शन आ गया, मैंने डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करा और मेरा 1/14 आ गया। अब भाई वहां पे तो ऑप्शंस में तो क्या है, ऑप्शंस में आपको तो आपको परसेंटेज में वैल्यूज दे रखी है ना, परसेंटेज में दे रखी है ना। तो जल्दी से हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शंस में, चलो देखते हैं। तो मुझे पता है कि मैं 1/14 को 7/2, एक बार अगर याद हो जाएगी ना, फिर आप जो है नेक्स्ट टाइम आप जब करोगे जल्दी जल्दी होगा। फर्स्ट टाइम तो भाई धीरे धीरे टाइम थोड़ा लगेगा ही ना, ये थोड़ी कि अभी मैंने कर लिया है तो मुझे याद ही नहीं हो रहा, मुझे याद ही नहीं हो रहा। तो थोड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा एफर्ट्स लगा दीजिए स्टार्टिंग में, फिर बस देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, वो दिखेगा फिर बाद में आपको, पहले ही अगर आप मेहनत कर लो तो, ठीक है। चलो 1/7 की वैल्यू मुझे याद है, जो कि क्या है 14.28%, ठीक है। लगभग मैं वैल्यूज याद करना सिखा रही हूँ आपको, ठीक है। लगभग आप वैल्यूज याद कर लोगे अप्रोक्सीमेटेड करके भी, ये मत बोलना कि मैं एग्जैक्ट, देखो मैंने डिवाइड करके देखा बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं आया, लगभग हम याद कर रहे हैं ना, जितनी हम कोशिश है उतनी हम कर लेंगे, ठीक है। लगभग वैल्यू भी याद होगी तो मार्क करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हमें पता है कि 14.28% है, तो भाई सीधी सी बात है 14.28% है तो इसका लगभग आधा कर दीजिए, है ना, कितना आ जाएगा 7.14%, लगभग आपको आपका आ गया,
ठीक है, मतलब 1/7 मुझे याद करने से, जो कि 14.28% होता है, जो कि 2 टाइम्स होगा 7 के, ठीक है, और वो 14 होता है, ठीक है, लगभग हमारे 14.28% हमें करनी है। ओके, तो हमने क्या 1/14 की भी मुझे याद हो गई, 14 की मुझे 1/14 क्या याद हुई है, 7.14%। ठीक है, मुझे वो याद है, मैं तो उसका आधा कर दूंगी, बस हाफ कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे जैसे लिख भी रखा है मैंने यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा 1/2, 1/7 याद है ना, 1/14 का आपको आराम से हो जाएगी। ठीक है, 1/28 की देख लेते हैं, 1/28 की देख लीजिए भाई, 1/28 किसका है, आपको पता है ना कैसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ। ओके, ओके, तो 1/14 की आपको याद है, आप जो जैसे 1/14 7.14 होता है, ठीक है, 7.14 होता है, तो वही उसका जो है 7.14 होता है ना, तो 3.57 हो गया, लगभग वैल्यू याद हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या है 1/7 से जो है बहुत सारी वैल्यूज याद कर ली है, 1/7 से मुझे याद हो गया, एक मिनट में रेज कर देती हूँ, लेट मी रेज। ठीक है, अब मैं कौन कौन सी वैल्यूज याद हो गई, तो हमें वैल्यूज याद होगी, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको बेटर वे में समझने में दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, ये वैल्यू याद होगी, और इसका आपने याद कर लिया, और हमने 3.57%, मतलब 14.28% अगर आपको याद है, तो 1/14 निकल आएगा आपका 7.14, और जैसे ही आपके पास 1/28 आएगा, वो क्या हो जाएगा, 3.57% हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 5 बार भी आप इसको रिपीट कर लेंगे, आपके माइंड में बैठ जाएगा ये चीज। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात, तो याद होगी 14.28 आपको याद हो गया, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है, उसका जैसे आधा करा, ये भी 7.14% याद हो गया, और ये भी मुझे याद हो गया। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिए, हो जाएगा आराम से, एक बार दिक्कत आएगी उसके बाद नहीं लगेगा आपको। ठीक है, और वैल्यूज देखते हैं आप जल्दी से। हम्म हम्म जूम करने दीजिए थोड़ा सा आपको, ताकि आपको प्रॉपर विजुलाइज हो जाए, मेरा मोटिव भी रहेगा, है ना। चलो चलो, वो वाली वैल्यूज हमने याद कर ली थी, अब हम और वैल्यूज देख लेते हैं, है ना। चलिए, अब देखते हैं कि 1/7, सॉरी 1/7 हमारी हो गई थी, 1/9, है ना। तो मैट्रिक्स देखते जाओ कि मैं कैसे करवाती जा रही हूँ। ठीक है, फोकस आपका उसी पे होना चाहिए। ठीक है, अब आपको अब ये याद रखना, 1/9 और 1/11 की हम कैसे वैल्यू याद करें, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे वैल्यू याद करें, आराम से करेंगे, जैसे जैसे सीक्वेंस में मैं चल रही हूँ उस सीक्वेंस में चलो। ठीक है, और साइड की जो वैल्यूज है अभी इसको इग्नोर करो, मत देखो उसे। ठीक है, अपना फोकस वहीं रखो जहां मेरा मार्कर जा रहा है, ठीक है, जहां मेरा पेन जा रहा है, वहीं पर ही आप देखते चलिए। 1/9, 1/9 और 1/11, इनको इकट्ठा याद करना सीखेंगे हम, कि कैसे इसको हम क्रैम कर पाए। ठीक है, वैल्यूज क्रैम करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। 1/9, ठीक है, 1/9 और 1/11 देखो कैसे करेंगे याद, 1/9 ना, 1/11 है, 11 आ जाएगा यहाँ पे। मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू तो आपको दिख रही होगी। ठीक है, 11 1/9%, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में जो है, और 1/11 का क्या होगा, कुछ 11 9 से मिलता जुलता, 9.09%। ठीक है, निकाल तो आप वैसे भी सकते हो, पर मैं यहाँ पे ट्रिक्स बता रही हूँ, आपको बार बार बोलूंगी मैं। ठीक है, 1/9 1/11 इकट्ठे याद करेंगे, कैसे करेंगे, 11 है ना, 11.11% हो जाएगा, और 1/11 पे क्या होगा, 9.09% हो जाएगा। ओके ओके, समझ में आ गई, तो हमने याद कर लिया 1/9, ठीक है, 11.11% और 1/11 का 9.
ओके, तो मैंने आपको इसका तो बता ही दिया कि 1/9 का 1/11 होगा 11.11% और इसका 9.09% हो जाएगा। ओके, अब और वैल्यूज हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी याद कर सकते हैं। इसका तो हमने याद कर लिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दी ताकि मैं और वैल्यूज पे फोकस कर सकूं। ओके ओके, नेक्स्ट वैल्यू, जो वैल्यू देखो याद हो सकती है वो तो हम कर ही सकते हैं, है ना। थोड़ी बहुत आपको याद करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी कैसे आप लर्न कर सकते हैं इसको। ओके, चलो ओके, तो ये हमने याद कर लिया, ये वाली वैल्यूज जो हमें याद कर सकते हैं उतनी वैल्यूज हमने याद कर ली है। नेक्स्ट हम आपको दिखा देते हैं। ओके, तो और थोड़ा सा जाती हूँ मैं आपको। अब हम चलते हैं थोड़ी सी और वैल्यूज की तरफ, फ्रैक्शन की वैल्यूज की तरफ। ये कैसे रन करेंगे? तो 1/27 और 37 की हम इकट्ठे रन करेंगे। सॉरी, कैसे करना है? ये जो 1/37 दिख रहा है ना, तो 1/27 और 1/37 की हम इकट्ठे वैल्यू रन कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा 3.7% और इधर आ जाएगा आपका 2.7% आ जाएगा। ठीक है, हो गई याद। तो 1/27 और 1/37 दोनों की वैल्यूज हमने इकट्ठे ही रन कर ली है। ओके, तो इसकी वैल्यूज हमने क्या करी, इकट्ठे वैल्यूज रन कर ली है 1/27 और 1/37 की, तो 3.7% और इसकी क्या होगी 2.7%। ओके, तो ये हमारी रन हो गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जल्दी से। वेट अ मिनट, इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 1/13 की भी जो है, जो मैं वैल्यू सीक्वेंस में करती चली वो वाली वैल्यूज आप नोट डाउन भी करते चलो, या बाद में आप वीडियो को पॉज करके कर लेना। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, और एक नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा कि आप किस सीक्वेंस में रन करोगे इसको। ठीक है, जिस सीक्वेंस से मैंने बताया ना, तो बेटर रहेगा कि सीक्वेंस में आप कर लो, जल्दी रन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारी आ रही है 1/13। ठीक है, 1/13 जल्दी से देख लीजिए, मैंने साइड में भी लिख रखा है। ठीक है, 1/13 का जो है 13 का स्क्वायर आपको याद है 1/69, बस उसी तरीके से हम इसको भी रन कर लेंगे। तो क्या है 1/69 है ना, तो इसका होता है 7.69%। ओके, इसका क्या होता है 7.69%। ओके ओके, ठीक है। अब जो वैल्यू रन हो सकती है वो मैं आपको बता दूंगी, बाकी आपको थोड़ा सा रन करनी पड़ेगी। ठीक है, और हो भी जाएगा, कोई अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, हमने मतलब यहाँ ये वाली भी रन कर ली है। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी रन कर ली है, और बाकी 1/23 और 1/29 के अब इकट्ठे रन करना, तो इजी रहेगा, आप जल्दी से रन कर लेंगे। 4.35% हो रहा है इसका, और 1/29 का क्या हो रहा है 3.45। यहाँ पे 3 नंबर यूज हो रहे हैं, 3, 4, 5। ओके, तो 1/23 4.35%। और आपको ये तो पता होगा डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैल्यूज कम होती जाती है। ठीक है, तो अगर कंफ्यूज हो जाए कि 4.35 किसका था और 3.45 किसका था, तो भाई डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। ठीक है, तो वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो 4.35 इसका है 1/23 का, और 1/29 का 3.45% है। ओके, तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन में हमने सारी वैल्यूज रन कर ली हैं। 1/23 और 1/29 की इकट्ठी वैल्यू रन कर ली, 1/27 और 1/37 की भी इकट्ठी वैल्यू रन कर ली है, और 1/13 की भी। ओके, चलो ये तो हमने ट्रिक्स के लिए हल कर ली है। अब हमारी जो वैल्यूज और रह रही है 1/16, ये तो आपको रन करनी पड़ेगी 6.25%।
ठीक है 6.25%। ओके, तो 6 1/4% हो गया। ठीक है 6 1/4%, तो 1/16 की क्या होगी 6.25%, 6 1/4। ओके, और हमारे कौन सी वैल्यू रह गई है 1/17, 5.85%। कुछ बच्चों को पहले से ही थोड़ी बहुत वैल्यूज लर्न होंगी, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, बस रिवाइज ही तो करना है। तो पर ये याद रखना कि कल जब वीडियो आए तो उससे पहले ही हम रिवाइज कर लें। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर अप होगा, आपको भी मजा आएगा करने में। ठीक है, और पर स्टार्टिंग से वीडियो को स्टार्टिंग से ही प्लीज देखते चलिए, जितने आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं कर दीजिए अब। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अपडेट आपको पता लगती जाएंगी। ठीक है, बाकी ये टेलीग्राम पे चैनल भी है, वहाँ पे भी वीडियोस की अगर आपको पता लग जाएगी कब डल रही है। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ठीक है, ओके, तो ये वाली वैल्यूज हमने रन कर लिया। ओके, ठीक है, ये वाली वैल्यूज हमें रन हो गई है। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, अब जो वैल्यूज थोड़ी बहुत रह गई हैं अब वो भी हम देख लेते हैं। ओके, तो ये 1/18 की हमारी वैल्यू रह रही थी। ठीक है, 1/18 की वैल्यू याद करने का तरीका 555, पर 555 तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता ना। 555 1/18 की वैल्यू 555 कैसे हो जाएगी, तो 555 पर डेसिमल तो आएगा 5.55%। 1/18 की वैल्यू जैसे ही 1/18 मिला ना आपको, मतलब डीआई में कोई परेशानी नहीं आएगी, आप सीधा मार्क करेंगे कि हाँ 5.55% है भाई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमें थोड़ा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पता चल गई ना, हम मार्क कर देंगे। ठीक है, ओके, तो और 1/22 की। ठीक है, अच्छा 5.55% है। अब किसी ने बोला कि भाई 1/9 की वैल्यू आपने लर्न कर ली थी। ठीक है, अब क्या हम 1/18 की वैल्यू लर्न नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। लगभग 11.11% है ना, कितना हो जाएगा 5.55% हो जाएगा। मतलब 1/9 की वैल्यू रन कर ली ना। देखो 1/18 की तो अपना भी आप मार्क कर दोगे, 1/9 है ना, अरे जी उसका आधा हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो आप कह होगी 1/22 आया भाई, 1/11 की वैल्यू तो रन कर ली थी ना, 1/9 और 1/11 की वैल्यू आपने इकट्ठी रन करी थी। ठीक है, तो 2 इंटू में 11, तो इसकी वैल्यू तो रन कर ली है ना बच्चा। ठीक है, तो हो जाएगा आराम से। तो हमारा क्या हो जाएगा 4.55% हो जाएगा। ठीक है, आधा। ठीक है, लगभग हमारा आधा कितना हो जाएगा 4.55% हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ये हमारा हमें रन हो गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 1/19, ये वाली वैल्यू तो आपको रन करनी पड़ेगी बस। ठीक है, 3/8 की भी मैं आपको बता दूंगी, नीचे अभी यूज होगी। ठीक है, तो कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी शायद मैंने आपको बताया है या नहीं, बता देती हूँ। 1/8 जो है 12.5% होता है। शायद आप में से बहुतों को याद भी होगा 1/2% फ्रैक्शन होता है। ये मैंने शायद नीचे दिखाना था आपको, है ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये वाला था, ये शायद सेक्शन हमारा रह गया था। ठीक है, ये वाली वैल्यू अगर याद होगी ना तो 3/8 की भी हो जाएगी, 5/8 की भी हो जाएगी। ठीक है, 3/8 की 37.5%, अभी ऊपर कर लेते हैं 5/8 की 62.5%। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। ओके, तो 5/8 की भी हो जाएगी, यही तो करना है। 1/8 स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा। ठीक है, ये नहीं कल पेपर है परसों पेपर है और अब जल्दी से आज ही हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, माइंड में बिठाइए। सुबह शाम भी थोड़ा 1-2 बार वैल्यूज आप पढ़ लोगे तो आपको लर्न हो ही जाएगी। ठीक है, एक दिन से नहीं कि सारे ही एक साथ लर्न करना स्टार्ट कर दिए, और बहुत मोस्टली मेरे ख्याल से आपको हो भी गई होगी, अभी रिवाइज करेंगे तो पता लग ही जाएगा आपको। ओके, 1 बाय
ओके, तो 1/21 की अगर आपको वैल्यू याद है तो हो जाएगी। वो कैसे होगी तो देख लेते हैं। इसको रख कर दोबारा। ओके, एक बार ठीक है, तो हम भाई 1/20 की आपको याद है, ठीक है, लगभग भी अगर वैल्यू हो, ठीक है, 1/, बोलते ना यार मैं डिवाइड कर रहे हैं DI के अंदर, काश मुझे थोड़ी सी अकबर पता होती तो मैं मार्क कर देती आंसर, है ना। तो 1/20 की 5% है, तो 1/21 की क्या होगी, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो मतलब क्या है, ओवर वैल्यूज की कम हो जाएगी, ठीक है, मैथ्स में अगर पढ़ा हो आपने, ठीक है, डिनोमिनेटर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू आपकी कम होती जाती है। आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर इंक्रीज आप कर रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू सी कम होती जाती है। तो 5% है, तो मतलब 1/21 जो है 5% से तो कम होने वाला है, इतना आपको अंदाजा लग गया है ना। तो 4.76% होती है, अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगी तो आप मार्क कर दोगे, है ना। समझ में आ गई बात मैं क्या कह रही हूँ। तो हमें ये पता है कि 1/20 जो है 5% होता है, तो मतलब 1/19 की वैल्यू तो फिर इससे ज्यादा होने वाली है थोड़ी सी, है ना। तो इसलिए 5.26% हुआ। ठीक है, ये टेबल आप ध्यान से देख लीजिए प्लीज, ये टेबल आप ध्यान से देख लीजिए, सीक्वेंस में करवा रही हूँ प्लीज, सारे लर्न हो जाएंगे आपको। ठीक है, 1/19 जो है 5.26% होगा, मतलब 5% तो ज्यादा होने वाला है, इतना ही पता हो ना मार्क कर दोगे। अगर कुछ ऑप्शन ऐसे 8.26 है, 9 समथिंग है, ठीक है, ऐसे भी कुछ ऑप्शन अगर आपको दे रखे हैं तो आपको पता है कि हाँ आपका 1/19 वहां पे आपका आंसर आ गया सॉल्व करके, और परसेंटेज में दे रखा है, तो आपने कहा कि हाँ आपको ये याद है 5% है, नहीं इसकी तो मतलब 5% से ज्यादा ही होगी, तो वहां पे ऑप्शन में है कुछ 5 पॉइंट, मान लीजिए कुछ भी आपका आंसर आता है, ठीक है, 26 करके, तो आप मार्क कर दोगे। 1/21 मतलब 5% तो ज्यादा कम होने वाली है, 5.76%। ओके, ऐसे ही अगर आपको स्पेस क्रिएट कर लूँ आपको आपको विजुअलाइज प्रॉपर हो सके। ओके ओके, तो हमने हमारी वैल्यू क्या हो गई, मुझे 1/25 की परसेंट की वैल्यू याद है ना। 1/25 कितना होता है परसेंटेज के अंदर, 4%, पता ही होगी, है ना, पता है ना, 4/100, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आगे चल रही है, इतना पता ही होगा आपको। ठीक है, तो मतलब अगर मैं 1/24 लेती हूँ तो मतलब उसकी वैल्यू जो है 4% से तो क्या होने वाली है, 24 छोटा है ना, ज्यादा होने वाली है, थोड़ी बहुत तो ज्यादा होगी। कई बार ना देखो, कई बार ना क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार ये ऑप्शंस ऐसे दे देते हैं, कहते हैं ना, ऑप्शन भी इन्होंने सेम लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम दिए थे, तो वो क्या करेंगे, ये लो 4% दे देंगे, 4.16% दे देंगे, और एक 3.84 कहेंगे भाई अब मैं मतलब आंसर इसी रेंज में था कुछ, अब 4 में ही दी हुई थी सारी वैल्यूज, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करके, है ना, कुछ ये मान लीजिए कुछ ऐसे करके उन्होंने दे दिए ऑप्शंस, ठीक है, जो भी है। तो आपने क्या करा, आपने कहा कि हाँ ठीक है मेरा मतलब 1/24 है, ठीक है, मतलब 1/25 तो मेरा 4% ही होता है, तो मतलब उससे तो कुछ ज्यादा ही होने वाली है, तो 4.6 आपने mark कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें देखते जाओ कि आपको कहाँ पर फायदा हो रहा है ना, कि जहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज भी दी हो तो वहां पर भी आप फायदा उठा सकते हो इस लर्न करने का। ठीक है, इसलिए मैं आपको एम्फेसाइज कर रही हूँ। ओके, समझ में आ गई नहीं बात। ओके, ऐसे ही 1/26 से डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, 4% से तो कम ही होने वाली है, 4% से तो कम ही होने वाली है, ठीक है, तो 3.84%। ठीक है, जो जो वैल्यू याद हो जाए वो याद कर लीजिए, ठीक है, बाकी मैं आपको तरीका ही बताती जा रही हूँ। ओके, ठीक है, 3/8 ये तो मैंने आपको बता दिया, 1 अभी आपने याद कर दिया 1/8 कितना होता है, 12.5%। ओके, तो 3/8 कितना हो जाएगा, 37.5%। मल्टीप्लीकेशन है भाई, अब तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है ना, न्यूमरेटर बढ़ रहा है ना, तो 12.5% तो ज्यादा ही होने वाला है, 37.5%। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, देखोगे डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो वैसे ही मल्टीप्लाई करके भी आपको लगभग वैल्यू पता चली जाएगी इसकी। ठीक है,
ये याद रखना कि एक मिनट मैं रब कर लूं। देखिए ये याद आप रखेंगे कि कंफ्यूज मत होना थोड़ा वैल्यूज के अंदर। क्या मैं कहना चाह रही हूँ, 1/8, 1/8 तो आपको याद हो गया कि वो 12.5% होता है, बट 1/12 है ना, वो 8.33% होता है। समझ में आ गई? 1/12 है वो क्या होता है, 8.33% होता है। ठीक है, सारा कवर अप हो गया है। एक बार आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और हमारी जो एक दो वैल्यूज और रह रही हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना। देखो अभी फ्री है तो जितना फायदा उठा सकते हो उतना फायदा उठाइए। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे वीडियो देखने के, समझने के, है ना। बस थोड़ा दिमाग खर्च हो रहा है वो आप कर सकते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। हम्म हम्म ओके, तो 1/15 6.66% होता है और 1/16 6.25% होता है। ठीक है, 25 का जो स्क्वायर होता है 625 होता है। ठीक है, पर 6.25 होगा, 625 तो नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ से भी वैल्यू पता लगा सकते हो। 1/15 अगर याद है तो क्या 6.66% होता है जी। 666 पर 6.66, इतना ज्यादा नहीं होगा कि 666 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें एक और वैल्यू याद करी थी, अगर याद हो तो 1/18 बनेगा था 555 555, पर 555 नहीं होगा, 5.55 होगा। ओके, 5.55 होगा। तो ऐसे ही क्या है, हमने याद कर लिया। हमें मतलब 1/16 अगर वो आया तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर जब बढ़ रहा है तो मतलब 6.66 से तो कम ही होने वाली है इसकी वैल्यू, तो 6.25%। ठीक है, जितनी आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं उतने कर लीजिए, पर परसेंटेज में तो आप कर ही लीजिए। ओके, सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मोस्टली हमारी कवर हो गई है। ठीक है, और 1/17 5.85% होता है। मतलब जो थोड़ी बहुत रहेगी वो तो आपको थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी, जितनी मैंने ट्रिक्स है तो मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चंस हम कर लेते हैं और ये मैंने आपको बता ही दिया। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे, मतलब हम वैल्यू याद कर ली है तो फायदा क्या मिल रहा है हमें, तो वो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना भी बहुत जरूरी है ना। जब वीडियो देखेंगे तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपके पास उसमें यूट्यूब में ऑप्शन होता ही है, तो आप जल्दी जल्दी आप देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, है ना, क्वेश्चन कैसे आएंगे। चलिए हम देखते हैं। हम्म अच्छा, कुछ छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन है, वो मैं आपको पहले दिखा दूं, है ना, आपके लिए सही रहेगा। तो आ ही गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा समझ में। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो जाए। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि कैसे होगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन आपको दिख गया है, पर मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको परसेंटेज, थोड़ा सा कन्वर्जन थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ठीक है, आता होगा आपको थोड़ा सा, पर थोड़ा सुन लीजिए। ओके, पेन ले लेती हूँ। देखिए, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई 2/9 है, ठीक है, छोटे क्लासेस में भी बहुत करा है, पर देखो यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं। हमें कन्वर्ट करना है, अभी क्वेश्चन को भी अभी रहने दीजिए, पहले ये देख लीजिए कि हमें कन्वर्ट करना है। ओके,
तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो बेटर है, तो इसलिए मैं प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ ताकि आपको पहले वैल्यूज़ याद हो, क्योंकि फिर आपको बार बार फ्रैक्शंस की वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, टाइम लग जाएगा उसमें। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले वैल्यूज़ याद करने, फिर हम कल से फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करना सीखेंगे कि पता तो होना चाहिए ना कि मतलब कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है ना, सीधी सी बात है। तो जैसे कि हमने भाई 4/9 मुझे अगर कोई दे दे, ठीक है, तो 11.11% होता है किसका, 1/9 का। तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो आप ऑप्शन में 44.44% मार्क कर दीजिए, सीधी सी बात है ना। तो ये तो कोई पूछे कन्वर्ट करो, और आपका सॉल्व करते ही आ गया आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन में परसेंटेज में है तो आप मार्क कर दोगे। वैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो, मैं थोड़ा सा आपको बता ही देती हूँ। इसमें प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 62.5%। अब इसकी वैल्यू आपको याद होगी, इससे क्या है प्रॉब्लम आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी, है ना, कि मैं मतलब पता नहीं इतने परसेंटेज में वैल्यू दे दी, और पता नहीं होगा तो फिर क्या ये भी छोड़ दोगे, ठीक है। तो करना सीख रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में भी ऐसी आ जाती हैं, तो फिर हमें पता होना चाहिए सीआई वगैरह में भी, ठीक है। तो अब जैसे ये है 62.5%, अब इसके किसी को परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन पता होगा तो वो आराम से कर लेगा, क्यों नहीं कर लेगा, 5/8 होगा, ठीक है। प्राइस बढ़ रही है तो आपको क्या करना है सीधा 13/8। ये तो हमें करना ही नहीं है, ये तो हमारे माइंड में ही होगा काम, हम सीधा ये करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 403, ठीक है, जो बड़ा है। ये ओरिजिनल प्राइस हो गया, हम निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस हो गया नहीं, अभी हम करें निकालेंगे। तो हमें पता है कि 13,403 के 1 यूनिट कितने के होंगे, 403 डिवाइड बाय 13, ठीक है। तो ए क्या हम ओरिजिनल प्राइस ही निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये लीजिए आंसर आपका आ जाएगा मेरे ख्याल से 248 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, जब ये चीज़ें करने लगेंगे तो हमारा में दिक्कत आएगी, फिर एग्जाम्स में टाइम लगाएंगे क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं ना। ये तो नहीं है कि एक क्वेश्चन हाँ मुझे आता है तो ये इसको मैं कम से कम इसको आज करके ही जाऊंगा, ठीक है। अरे तो ये नहीं करना, हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं और भी करेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो इसलिए मैं अभी और प्रॉब्लम्स भी लूंगी नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे हम देखेंगे। हम सीधा देखो सीधा लिखेंगे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 5/8 मेरे माइंड में है, मैंने सिर्फ 13/8 लिखना है बस, ये चीज़ मुझे करनी है, वही मैं कर लूंगी एक निकाल के, बस इतना काम होगा मेरा, सॉरी, ठीक है। और ये भी नहीं होगा तो सीधा आप सिर्फ ये स्टेप लिखेंगे, ऐसे आपको स्टेप स्किप करने, ये 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 आएगा बस, ये लो सॉल्व हो गया, ठीक है। इतने छोटे छोटे मुझे पता नहीं आते हैं, बट प्रॉब्लम तो इन्हीं से ही बनेंगी ना, ठीक है। तो करना सीखेंगे आगे, और भी करेंगे, तो इसलिए बेटर है जल्दी से ये आप कर लीजिए, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और बाकी आपको बता ही दिया है कि क्या है, ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है, सब कि क्या रहेगा हमारा, ठीक है, और कैसे कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ट्रिक्स को समझेंगे, ठीक है, ये नहीं कि मतलब इसी में जितनी पॉसिबल है, जितने हम कर सकते हैं उतना तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं ना चीज़ों को, है ना। जो सीख रहे हैं उसको यूटिलाइज हमें करना है, इम्प्लीमेंट करना है एग्जाम में, बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू।